हाय गाइज, आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं ऑल इंडिया एग्जाम चैनल पर। आज मैं आपके लिए लाया हूं गुप्त काल से क्वेश्चन है आपके लिए। करीब हमारे पास 15 क्वेश्चन हैं आपको जो MCQ फॉर्म में हैं और करीब 20 या 25 क्वेश्चन होंगे जो आपको वन लाइनर में होंगे, जो आपको रिवीजन कराने के तौर पे बहुत ही फ़ायदा करेगा क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो है गुप्त काल, तो हो जाएगा। इसके बाद गुप्त काल के बाद दक्षिण भारत आ जाएगा। क्या आएगा? दक्षिण भारत। जो दक्षिण भारत से करीब हमारे पास क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है गाइस, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, बताइए। तो इसका सही आंसर है गुप्त। क्या? जो गुप्त काल था, कौन है? महरौली का जो लौह स्तंभ स्थापित किया गया था, यह गुप्त शासक जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। ठीक है, यह दक्षिण दिल्ली में जो है महरौली में स्थित है लौह स्तंभ। चंद्र नामक शासक की विजयों का उल्लेख है, और यह जो स्तंभ है गुप्तकालीन धातु जो विज्ञान के समुन्नत होने का ज्वलंत प्रमाण मिलता है। मतलब जो बनाया गया है लौह स्तंभ है, जंग रहित है, मतलब उसमें जंग नहीं लगता है। जो लौह स्तंभ खड़ियाया गया उसमें जंग नहीं लगता है, और इसलिए उस समय के साइंस का बहुत ही अच्छा मिश्रण माना जाता है। जो यह लोहे का लौह जंग रहित स्तंभ खड़ियाया गया था, इसीलिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या है? गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था? बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये चंद्रगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त सेकंड, डी कुमारगुप्त। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है बी। क्या? बी कह रहे हैं, चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमांक या विक्रमादित्य कहा जाता था, और इनकी माता का नाम था दत्ता देवी थे। क्या थी? दत्त देवी थी था नाम। और इसका जो काल है, इन्हें गुप्त काल का स्वर्ण युग माना जाता है। किसको? चंद्रगुप्त सेकंड को। ठीक है, तो इसका सही आंसर हुआ चंद्रगुप्त सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिच्छवी दैहित्रिक किसे कहते हैं? ये चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त को, सी कुमारगुप्त को, डी समुद्रगुप्त को। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त। क्या है? समुद्रगुप्त। जो लिच्छवी दैहित्र हैं उन्हें समुद्रगुप्त कहते थे, और समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति से उसे लिच्छवी या दैहित्र बताया गया है। ठीक है, जो समुद्रगुप्त की माता का नाम था कुमार देवी था। क्या था? कुमार देवी था। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शंस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? ये मौर्यों के, बी नंदों के, सी गुप्तों के, डी चोलों के। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर है सी। क्या? गुप्तों के। जो समुद्रगुप्त थे, समुद्रगुप्त के कुछ सिक्के जो थे उनके बीड़ा वादन करते हुए दिखाया गया है सिक्कों पर, इसीलिए जो हमारे इतिहासकार लोग हैं गुप्त के सिक्कों को सिक्के संगीत के उनके। ठीक गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको अपनी विजय के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ये स्कंदगुप्त को, बी चंद्रगुप्त को, सी ब्रह्मगुप्त को, डी समुद्रगुप्त को। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। बताइए इसका आंसर क्या होगा। नेपोलियन किसे कहा जाता था? तो इसका सही आंसर है डी। जो समुद्रगुप्त थे इन्हें नेपोलियन कहा जाता। क्या कहा जाता था? नेपोलियन। समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल के दौरान कई युद्धों का सामना किया था। ठीक है, और परंतु उसने कभी भी युद्ध में उसका पराजय सामना नहीं करना पड़ा। ठीक है, इसी कारण इसे जो इतिहासकार थे विसेंट स्मिथ थे, उसने भारत का इसे नेपोलियन कहा था। किसे? समुद्रगुप्त को। ठीक है, तो इसका सही आंसर हुआ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? ये सोना, बी चांदी, सी तांबा, डी लोहा।
बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ये, क्या, जो सोने के सिक्के थे गुप्त काल में सर्वाधिक जारी किए गए थे। प्राचीन भारत के जो गुप्त के राजाओं ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्रा जारी की थी और उनके अभिलेखों में दीनार कहा गया था। जो सिक्के थे उन्हें क्या कहा गया था, दीनार कहा गया था। नियंत्रित आकार और भारी वाले ये स्वर्ण मुद्राएं अनेक प्रकार की उपक्रमों में, ठीक है, पाई जाती थी। और यद्यपि ये जो स्वर्णांश मुद्राएं हैं उनकी शुद्ध नहीं है, ठीक है। जितनी भी कुषाण मुद्राएं हैं, कुषाण के विपरीत गुप्तों के तांबे के सिक्के बहुत ही कम मिलते हैं, ठीक है। और इससे यह प्रकट होता है कि जो जन सामान्य में मुद्राओं का प्रयोग जितना कुषाण के समय होता था अब उतना नहीं रहा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता था। तो वह क्या था, दीनार था, अभी ऊपर बताए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है। ये हर्ष, बी अशोक, सी समुद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की। बताइए। तो इसका सही आंसर है सी, जो समुद्रगुप्त है। इलाहाबाद शिलालेख है उसमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है और इसकी रचना जो है समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक हरिशेन ने की थी। किसने की थी, संधि विग्रहिक हरिशेन ने की थी इनकी रचना। और इस स्तंभ लेख की जो प्रारंभिक पंक्ति है वो पद्यात्मक तथा जो बाद में लिखी गई है पंक्ति वो गद्यात्मक है। यह संस्कृत की चंपू शैली का सुंदर उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई हैं, जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। ये सूर्य स्तंभ, बी विजय स्तंभ, सी लौह स्तंभ, डी इलाहाबाद स्तंभ। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जो इलाहाबाद स्तंभ में है। इलाहाबाद स्तंभ है शिलालेख में जो समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का अभिलिखित किया गया है। जो यह स्तंभ है इस स्तंभ को समुद्रगुप्त के संधि विग्रहक हरिशेन ने संस्कृत भाषा में किसमें संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया था, ठीक है। और जो ये प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। और समुद्रगुप्त अपनी विजयों के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया का नाम से पुकारा जाता था, मतलब उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था समुद्रगुप्त को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघदूत का लेखक कौन है। बताइए मेघदूत का लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर है कालिदास। जो कालिदास हैं इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। कालिदास गुप्त कालीन की विभूति थे, ठीक है। और इनकी प्रमुख जो कृतियाँ थी अभिज्ञान शकुंतलम और ऋतु संहार, विकंगनिमित्रम, कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश है। क्या है, रघुवंश है, ठीक है। तो इसकी रचना किसने की थी, कालिदास ने की थी। प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है, अभी दिया है, यह है कालिदास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था। ये समुद्रगुप्त, बी कनिष्क, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी कनिष्क। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे धन्वंतरी चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य के दरबार में आयुर्वेदाचार्य थे, ठीक है। चंद्रगुप्त जो सेकंड के दरबार में रहने वाले कुछ प्रमुख विद्वान के नाम इस प्रकार हैं, जो कालिदास थे, बेताल भट्ट थे, वराहमिहिर थे, वरुचि थे, अमर सिंह थे, शंकु थे, घटकर्पूर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वराहमिहिर क्या थे। ये एस्ट्रोनॉट थे, बी एक स्पेस शटल थे, सी एक पावर स्टेशन, डी एक प्राचीन खगोलविद एस्ट्रोनॉमर थे। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका आंसर डी एक प्राचीन खगोलविद या एस्ट्रोनॉमर थे। क्या थे, एक प्राचीन खगोलविद या एस्ट्रोनॉमर थे। और इनकी जो प्रसिद्ध ग्रंथ है
बृहत संहिता है। क्या है? बृहत संहिता है और पंच सिद्धांतिका है। ठीक है, बृहत संहिता है जो इनमें है, इसमें नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल जैसे उन विषयों का वर्णन किया गया है। ठीक है, और इन्हें बृहजातक, क्या बृहजातक या लघु जातक की भी रचना की थी। इसने किसने की थी? रामहीर की थी। तो ये क्या थे? एक प्राचीन खगोलविद, एस्ट्रोनॉमर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? किसके शासनकाल में जो अजंता की गुफाएं थी वो निर्मित की गई थी? बताइए इसका आंसर क्या होगा? ये गुप्त काल, बी कुषाण, सी मौर्य, डी चालुक्य। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है सी। ओ, ये जो गुप्त थे, गुप्त वंश था, उनकी अजंता की गुफाओं का निर्माण जो कार्य थे दूसरी शताब्दी, क्या दूसरी शताब्दी में पूर्व प्रारंभ हुआ था और लगभग जो 7वीं शताब्दी तक इनका काम चला था। ठीक है, अजंता की जो 16वीं और 17वीं गुफा का संबंध है यह गुप्त काल से है और जो 9वीं और 10वीं गुफाओं के चित्र प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के हैं और पहली और दूसरी गुफाओं के जो चित्र हैं यह 7वीं ईसा पूर्व के हैं। अजंता की गुफा चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कथाएं अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्ति कला से संबंधित है? ये जातक कथाएं, बी हितोपदेश, सी पेटा मेहरान कथाएं, डी पंचतंत्र की कथाएं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर फर्स्ट है। क्या है? जातक कथाएं। ठीक है, जो जातक कथाएं अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से, ठीक है, संबंधित था और जातक कथाएं बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का भाग है और इन कथाओं में महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट यह आ गया है वन लाइनर फॉर्म में। न्याय सूत्र किसने लिखी थी? किसने लिखी थी न्याय सूत्र? तो गौतम ने लिखी थी। हाँ गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब जो करेंगे उस लाल वाले बेल आइकन को दबाकर उसके बगल में एक बेल आइकन बना रहेगा, उसको दबा दीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिएगा ऑन, जिससे हम कोई भी वीडियो डालेंगे वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। ठीक है गाइस, अगर आपको पसंद आएगी वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। लाइक करना फ्री है, सब्सक्राइब करना भी फ्री है और शेयर करना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नालंदा महाविहार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? तो यह करवाया था कुमारगुप्त ने। घटोत्कच जिसने 290 से 305 ईसा पूर्व में राज्य किया था, किस साम्राज्य का राजा था? तो वह था गुप्त साम्राज्य का। प्रथम हुड़ो आक्रमण कब हुआ था? लगभग 458 ईसा पूर्व में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के इतिहास में किसने शासनकाल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है? तो वह है गुप्त साम्राज्य। डेश लगाया गया है। प्रारंभिक 8वीं शताब्दी के दौरान भारत के एक दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को सम्मिलित किया था। आदि शंकराचार्य अभी नरेंद्र मोदी जी क्या उत्तराखंड में जो केदारनाथ है उनकी जो मूर्ति थी वो क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो अभी उसका पुनः निर्माण कराकर, मतलब उन्हें सुधार कर उसका फिर से उद्घाटन किया गया है। ठीक है, कहाँ है? उत्तराखंड में है आदि शंकराचार्य, और ये अद्वैत वेदांत का सिद्धांत दिए थे आदि शंकराचार्य। ठीक है, एलोरा की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में। कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म और जैन धर्म के धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है? तो वह एलोरा की गुफाएं हैं। गुप्त वंश के शासक ने सबसे पहले महाराजधीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी? तो वह थे चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त चित्रों का सर्वश्रेष्ठ नमूना किस जगह पर है? तो वह है अजंता में। कहाँ? अजंता में। प्रसिद्ध जंग प्रतिरोधी लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली में। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या अजंता गुफाओं से संबंधित नहीं है? बताइए। वह महाराष्ट्र में स्थित है, अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है, सही है। वह बौद्ध काल से सज्जित है, ये भी सही है। वह प्राचीन भारत के प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाते हैं, ये भी सही है। उनमें फूल पत्तियों के चित्रित नहीं हैं, ये गलत है। ठीक है,
क्योंकि उसमें है। ठीक है। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबारी थे? तो ये थे चंद्रगुप्त सेकंड के। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, भानुगुप्त का एरड़ शिलालेख, पुलकेशिन सेकंड का ऐहोल स्थित शिलालेख तथा स्कंदगुप्त का भीतरी शिलालेख में से किस अभिलेख शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? तो इसका सही आंसर है भानु का एरड़ शिलालेख है, इसमें जो है सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट, गुप्त काल के चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? रुपये कहते थे। हरिशेन किसका राजकवि था? समुद्रगुप्त का। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? तो वह हुड़ों के। मौर्य नालंदा गुप्तों और चोलों में किनके संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो यह गुप्तों के। ठीक है। नेक्स्ट, भारत नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात था? तो समुद्रगुप्त था। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो वह सोना था। प्रसिद्ध गुप्त संवत किस वर्ष से शुरू किया गया? 319 ईस्वी से। फहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो वह चंद्रगुप्त सेकंड के। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? तो विष्णु शर्मा ने किया था। श्रुतचरक, चार्वक और धन्वंतरी में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं था? तो चार्वाक था। ठीक है। ठीक गाइस, तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन थे हमारे पास। नेक्स्ट चैप्टर आ गया है दक्षिणी भारत, जो हम कल लेकर आएंगे। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब करके जो उसके बगल वाला बेल आइकन बना है उसे दबा दीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मैं वीडियो डालूंगा आपके पास तुरंत पहुंचेगी। ठीक गाइस, तो हाँ एक बात और है कि मैं उसका भी वीडियो लाने वाला हूँ। इसे क्वेश्चन वाइज रहेंगे, जिस तरह इसका ये भी है, वो है साइंस का। साइंस में बायोलॉजी ही होगा पहले। ठीक है। देखते हैं, 1-2 दिन में रिकॉर्ड करेंगे उस वीडियो को, फिर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है गाइस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।